Hello बच्चों, let's see the question. The question is the Bayes angle strain is expected to be maximum in. हमें यहाँ पे पूछा है कि जो Bayes angle strain होता है वो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस में सबसे ज्यादा होगा. क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? साइक्लोडेकेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेयर्स एंगल स्ट्रेन. देखिए हम पहले देखेंगे बेयर्स एंगल स्ट्रेन होता क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस the stability of cycloalkane stability the stability of cycloalkane. हमें सारी cycloalkanes तो गिवन है यहाँ पे. stability of cycloalkane depends on the difference between the bond angle कौन सा बॉन्ड एंगल? जो प्रेजेंट है. बिटवीन द बॉन्ड एंगल प्रेजेंट एंड द नॉर्मल बॉन्ड एंगल which is tetrahedral in the ring. देखिए इसका मतलब क्या होता है. अगर हमारे पास में किसी साइक्लोएल्केन की हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो वो कैसे स्टेबिलिटी पता करेंगे हम? वो डिपेंड करती है जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके बॉन्ड एंगल जो अभी प्रेजेंट है और जो उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल में, उन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं उस पर डिपेंड करती है. जितना ज्यादा उसका डिफरेंस आएगा क्या होगा? larger the difference more will be strain. Larger the difference more will be strain and less stable. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा और उतना ही वो कम स्टेबल होगा जो हमारे पास में स्ट्रक्चर की बन होगी वो. ओके, अब चलिए जो हमें ऑप्शंस में दे रखा है वो देख लेते हैं. देखो यहाँ पे दिया है सबसे पहले साइक्लोडेकेन. तो डेकेन क्या होती है? डेक बोलते हैं हम 10 के लिए, मतलब 10 कार्बन अगर कहीं पे होंगे तो उसको डेक बोलते हैं. तो चलिए डेक की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? 10 कार्बन बनाने हैं हमें. स्ट्रक्चर क्या होती है? साइक्लोडेकेन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है. ये होती है साइक्लोडेकेन. यहाँ पे देखो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये हो गई साइक्लोडेकेन. इसके बाद में क्या देखिए साइक्लोपेंटेन दे रखी है. साइक्लोपेंटेन क्या होती है? 5. पेंट किसको 5 को बोलते हैं ना, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं. तो ये हो जाएगी साइक्लोपेंटेन. और क्या दे रखा है? साइक्लोब्यूटेन दे रखी है. ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो ये हो जाएगी साइक्लोब्यूटेन. और इसके बाद में क्या दिया है? साइक्लोप्रोपेन दिया है. प्रोपेन क्या होती है? 3 कार्बन, तो ये हो जाएगी हमारे पास में ये वाली स्ट्रक्चर. ये हमें 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं. अब अगर हम इनके बॉन्ड एंगल्स का डिफरेंस देखें थोड़ा सा, तो देखो साइक्लोप्रोपेन का इनका सबका कितना होना चाहिए बॉन्ड एंगल? वैसे तो 109 डिग्री होना चाहिए सभी का. 109 डिग्री होना चाहिए सबका स्टेबिलिटी के लिए. बट होता क्या है? साइक्लोप्रोपेन में होता है ये 60 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन में होता है ये 90 डिग्री, साइक्लोपेंटेन में होता है ये 108 डिग्री. 108 डिग्री. देखिए साइक्लोडेकेन में ये कितना होता है? ये होता है 112 डिग्री. 112 डिग्री. ये देखो ये यहाँ पे जो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है स्ट्रेट नहीं होती, कुछ टिल्ट होती है, बट इसमें शो नहीं हो पा रही है. इसका होता है 112 डिग्री. देखो हमें क्या देखना है? डिफरेंस देखना है. जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा. देखो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा 109 में से हम 60 यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 49 डिग्री बचेगा यहाँ पे. क्लियर? यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 19 डिग्री बचेगा. यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 1 डिग्री बचेगा. और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 डिग्री. क्लियर? तो हमसे क्या पूछा है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पूछी है. नहीं, सबसे ज्यादा हमें एंगल स्ट्रेन पूछा है किस में होगा.
तो सबसे ज्यादा देखो एंगल स्ट्रेन कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये दिखाई दे रहा है साइक्लोप्रोपेन में, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है 49 डिग्री का। क्लियर? तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।